Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today we will discuss about our most demanding course, full stack developer course. And also we will discuss the career roadmap in Hindi. आज एक ही वीडियो में हम फुल स्टैक डेवलपर कोर्स से रिलेटेड जो बच्चों को कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो बच्चे अपना कैरियर इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर में फ्रंट एंड में हमें क्या-क्या सीखना होता है, बैक एंड में हमें क्या-क्या सीखना होता है और डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। काफ़ी बच्चे इस चीज़ों का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो आज इसी वीडियो में ये सारी टेक्नोलॉजी और किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़्यादा डिमांड है और किस पर्टिकुलर डोमेन एरिया में कौन-सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेगी। मैं आज अपने एक्सपीरियंस से जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। जो आज इस वीडियो में नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या है? फुल स्टैक डेवलपर जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो भी फुल स्टैक कोर्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला आपका फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड और तीसरा डेटाबेस। लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर क्या है। होता क्या था, जो पहले जब होता था तो ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते थे या फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग का ही कोर्स करते थे। पहले ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं थी। सडनली मार्केट में कुछ चीज़ें नई आई हैं, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर, जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कोर्स है, लेकिन एक तरीके से काफ़ी चीज़ों को बंच किया गया है। वही सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपर। अ फुल स्टैक डेवलपर इज़ अ डेवलपर और इंजीनियर हु कैन build both the front end and the back end of a website। जो वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम कर ले, दोनों को संभाल ले, वो फुल स्टैक डेवलपर होता है। क्या फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमें पाइथन पढ़नी होगी या कोई और लैंग्वेज पढ़नी होगी या उसके साथ और कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूँगा आज मैं बिल्कुल। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोई कहता है, बच्चे मेरे सामने आते हैं, सर ये कर लो, जावा कर लो, ये कर लो। अरे भाई, उसके साथ और क्या-क्या करना पड़ेगा, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप चूज़ करते हो फुल स्टैक बनने के लिए, तो उसके साथ और सपोर्टिव चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा हाउ डेवलपर्स आइडेंटिफाई देयर रोल, कि आप डेवलपर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रोल मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहो। पहले तो मैं एक बात समझा दूं बिल्कुल साफ शब्दों में, जो चीज़ जितनी टफ है, जितनी कॉम्प्लेक्स है, उस चीज़ की उतनी ज़्यादा डिमांड है, उसमें उतना ज़्यादा सैलरी पैकेज है, उतनी ज़्यादा जॉब रेस्पेक्ट है। और जो जॉब में जितना ज़्यादा काम कम है, जितनी सिंप्लिसिटी है, उसको सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं, मार्केट्स के अंदर उनके एग्जिस्टिंग ज़्यादा है। इसलिए फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए काफ़ी सारी स्किल से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो है डेवलपर बैकएंड। बैकएंड डेवलपर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बैकएंड डेवलपिंग का काम सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये 55% के नियर अबाउट आपका है। फिर इसी में आ जाता है आपका फुल स्टैक, ये भी नियर बाई है, क्योंकि फुल स्टैक में भी बैक एंड जुड़ा हुआ है और इंक्लूडिंग दैट फ्रंट एंड भी जुड़ा हुआ है। फिर एक होते हैं जो फ्रंट एंड तैयार करते हैं, केवल वेबसाइट का लुक, उनकी डिमांड 37% है। फिर जो डेवलपर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन तैयार करते हैं, उनकी डिमांड 23% है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डिमांड घटती जा रही है। मोबाइल एप्लीकेशन की डिमांड 19% है और बाकी फिर ये टेस्टिंग है, डेवऑप्स वगैरह या डीबीएमएस की डिमांड आपकी 11 है। इस तरीके से हर एक लेवल पर ये डिमांड है कंपनियों में।
ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि फुल स्टैक डेवलपर में दैट मीन्स फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों आ जाते हैं। तो चैलेंजिंग टास्क ज्यादा है, कोडिंग स्किल्स ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सैलरी भी तो आप ज्यादा रिक्वायरमेंट करना चाह रहे हो, जब भी तो फुल स्टैक का कोर्स करना चाहते हो आप लोग। पहले क्या होता था, वेब डिजाइनर, वेबसाइट को डिजाइन करने वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब कंपनी चाहती है कि एक ही बंदा सारा काम संभाल ले। फुल स्टैक डेवलपर वर्क सिनेरियोज क्या हैं, समझते हैं। फुल स्टैक डेवलपर का काम, पहला काम है बैक एंड डेवलपिंग। या बैक एंड डेवलपर क्या क्या काम करता है, फोकस सर्टेन मेंटेन सॉफ्टवेयर प्लस वेबसाइट्स को एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को। सारा काम वही वेबसाइट्स का सॉफ्टवेयर का मैनेज करने का ही है। इसका स्किल्स क्या क्या आने चाहिए बैक एंड डेवलपर को, पहला आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए कोई, जिसमें भी वो फुल स्टैक डेवलपर करना चाहता है, जैसे जावा, पाइथन एटसेट्रा। एक डेटाबेस भी उसको आना चाहिए, सर्वर पर काम करना आना चाहिए, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और एपीआई से कैसे काम किया जाना चाहिए ये उसको आना चाहिए। फिर फ्रंट एंड में मैं इनकी टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के। फ्रंट एंड में क्या क्या उसको आना चाहिए, क्रिएट द डिजाइन एंड एक्सपीरियंस फॉर द यूजर ऑफ द वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कि भाई वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया जाए। और वेबसाइट तो डिजाइन सभी कर लेते हैं, वेबसाइट को कैसे एक सही तरीके से, सही ग्राफिक्स रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाई जाए, और लाइट वेट वेबसाइट कैसे, हल्की कि लोड होने में कम समय लगे, और फुल्ली ऑप्टिमाइज हो गूगल के अकॉर्डिंग या सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। ये पूरा हुनर उसके पास होना चाहिए, तब वो एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनता है। मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसको सीखनी पड़ेंगी। फिर बात आती है फुल स्टैक डेवलपर की। फुल स्टैक डेवलपर क्या कर रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड एंड डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वेबसाइट्स एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स राइट फ्रॉम कंसेप्ट टू एंड प्रोडक्ट। मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सब संभाल रहा है, वेबसाइट का सारा देख रेख कर रहा है। तो कंपनी तो डिमांड ज्यादा रखेगी, एक स्किल्स बंदे की डिमांड से ज्यादा फिर उसकी डिमांड बढ़ती है। क्यों, क्योंकि वो सारा काम देख रहा है। इसको ऑल ओवर ये सारे स्किल्स की जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डेटाबेस, सर्वर और बैकएंड को भी वही जरूरत है। तो नियर बाई दोनों सेम ही है। तो अब क्या किया मार्केट में, पहले बैकएंड डेवलपर अलग होता था, फ्रंट एंड अलग होता था, या डेटाबेस का काम अलग है। तो अब एक ऐसी जॉब प्रोफाइल बनाई गई जिसका नाम दिया गया फुल स्टैक डेवलपर, जो बैकएंड और फ्रंट एंड और डेटाबेस तीनों को संभाल ले। तो चलिए अब इसको संभालने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को सीखना होगा, ये सबसे ज्यादा हमारे सामने कंफ्यूजिंग टास्क होती है कि हाउ टू चूज टेक्नोलॉजी स्टैक, कि टेक्नोलॉजी कौन सी चुने। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कंफ्यूज रहते हैं, किसी ने बता दिया कि ये कर ले, वो कर लेते हैं, यही नहीं पता उसमें चीजें क्या हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें कर भी पाऊंगा या नहीं, ये भी चीज देखनी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे बच्चे किसी देखा देख कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उनको अपना वो नहीं पता होता कि दैट मीन्स मैं इतनी हार्ड वर्किंग कर पाऊंगा या नहीं। वो चीज पहले से डिसाइड कर लें फुल स्टैक में कि ये हार्ड वर्किंग वालों का कोर्स है बिल्कुल, इसमें कोडिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, थ्योरी नाम मात्र को है बिल्कुल। वो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात आती है फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप में, मैंने ये 5 चीजों में डिवाइड कर दिया। पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, तीसरा डेटाबेस, चौथा वर्जन कंट्रोलिंग, और पांचवा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। भाई तभी तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को कहां से स्टार्ट किया जाता है और कहां तक उस प्रोजेक्ट को लेकर जाया जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, वेबसाइट बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा सिंपल में। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर में भाई 3 चीजें तो बिल्कुल बेसिक है। पहला HTML की नॉर्मल टैग्स लगाना। एक समय था खाली HTML से वेबसाइट बन जाती थी, एक हमारे जानकार थे उन्होंने पूरी वेबसाइट HTML में भर मारी। उससे क्या हुआ कि भाई लोडिंग होने में टाइम बहुत ज्यादा लग गया। आजकल चीजों को बहुत ज्यादा लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और रेस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट मोबाइलों पे भी चल जाए, किसी भी डिवाइस पे इजीली चल जाए, और कम से कम कॉन्फ़िगरेशंस वो कंज्यूम करे। HTML5 हमें सीखना पड़ेगा। देन स्टाइलिंग के लिए CSS सीखना पड़ेगा, कास्केड स्टाइल शीट।
और पेज को डायनामिक बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ेगा। ये 3 तो बेसिक स्किल्स हो गए जो सीखने ही सीखने हैं नॉर्मल से। लेकिन आजकल इन 3 चीजों को सीखने के बाद हमारी वेबसाइट में जो है काफी अच्छा एक तरीके से लुक नहीं आ पा रहा। सो फिर हम क्या चाहते हैं, वेबसाइट बनाने में बहुत समय लगेगा कि सर खुद अच्छा ये पेज बनाएंगे, सारा HTML करेंगे, सारा CSS करेंगे, सारा जावास्क्रिप्ट करेंगे। भाई जरूरत नहीं है, ये मोनोटोनियस वर्क है। एक काम करो, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा फ्रेमवर्क की तरफ, आप बूटस्ट्रैप यूज कर लो। सो बूटस्ट्रैप क्या एक फ्रेमवर्क है जिसमें बने बनाए कंट्रोल मिलेंगे। उठाओ और लगा लो वेबसाइट में, उठाओ और लगा लो, कार्ड उठाओ लगा लो, टैग बॉक्स उठाओ लगा लो, सब कुछ रेस्पॉन्सिव मिलेगा उसमें। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बस ऑप्टिमाइज करना होगा। फिर बूटस्ट्रैप के बाद बात आती है, सर हमें तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में आजकल एंगुलर और रिएक्ट का बढ़िया काम चल रहा है। सो एंगुलर सीख लो या रिएक्ट सीख लो, कोई भी एक सीख लो, ये जरूरी कि दोनों ही सीखो, कोई एक सीख लो। सो एंगुलर गूगल की है, रिएक्ट आपकी फेसबुक की है। जब एंगुलर सीखोगे तो एंगुलर का अपना खुद का UI UX है। जैसे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप क्या है, आपकी नॉर्मल वेबसाइट में आप लगा सकते हो jQuery वगैरह के साथ यूज करके। लेकिन अगर मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता हूं तो jQuery में क्या है कि वहां पे एजेस का कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना होगा, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सो एंगुलर में क्या हुआ, मैं एक ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट बड़ा अच्छा कर सकता हूं, और बड़ा अच्छा इसका UI है क्योंकि गूगल का है भाई एंगुलर, गूगल का नाम चल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट्स है। सो एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है। अब टाइप स्क्रिप्ट बोलोगे सर क्या है, भाई आप ये समझ लो कि जावा स्क्रिप्ट को एंगुलर दो तरीके से आई है, एंगुलर JS और एंगुलर। सो पहले एंगुलर JS जो है आपका नॉर्मल बेस्ड है कि जैसे हम लाइब्रेरी की तरीके से लाते, और एंगुलर देखो है दोनों फ्रेमवर्क ही, और एंगुलर भी क्या है आपका फ्रेमवर्क है जिसमें कंपोनेंट्स हमारे आ जाते हैं। सो एंगुलर के थ्रू MVC बेस्ड एंगुलर है। अब बच्चे कुछ पूछते हैं सर jQuery पढ़ लिया, एंगुलर क्या जरूरत है? भाई jQuery एक सिंपल लाइब्रेरी है, एंगुलर एक पूरा बड़ा फ्रेमवर्क है जो MVC बेस्ड है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसका सिक्योरिटी पैटर्न काफी ठीक है। तो jQuery को थोड़ा एक तरीके से आप यहां तो पहले तक ठीक था, अब आप अगर मटेरियल UI की तरफ जा रहे हो तो एंगुलर का इस्तेमाल करो। सिंगल पेज एप्लीकेशन चाह रहे हो तो एंगुलर का, बड़े अच्छी अच्छी ग्राफिक्स मिलेंगी। और कंपनियों में आजकल डिमांड है कि जिस फ्रंट एंड डेवलपर को एंगुलर या रिएक्ट आती है उसकी जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या रिएक्ट सीख लो, रिएक्ट आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड है और एंगुलर आपका टाइप बेस्ड। मैं ये नहीं कह सकता कि ये अच्छी है गलत है, दोनों अपनी जगह ठीक है, कोई भी एक चुन लो, एंगुलर चुन लो या रिएक्ट चुन लो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो रिएक्ट चुन लो, और अगर आपको एंगुलर की तरफ टाइप स्क्रिप्ट में काम करना है तो एंगुलर चुन लो, और एंगुलर गूगल का है तो गूगल की UI चुन लो। वैसे और भी मार्केट में अवेलेबल है, बल्मा और टेलविंड करके, बट ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सो ये चीजें आपको सीख लो भाई। देखो भाई एक बार फिर ध्यान से समझ लो, पहला HTML5, फिर CSS और जावास्क्रिप्ट, ये बेस हो गया। फिर jQuery पढ़ लो थोड़ा सा, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा jQuery पढ़ लो, थोड़ी नॉलेज और हो जाएगी। jQuery काफी लाइट है। और उसके बाद आ जाओ या तो एंगुलर पर या रिएक्ट पर उससे पहले थोड़ा सा अगर कोई वेबसाइट लेवल पे काम करना चाहते हो, वेबसाइट बनाने में तो कुछ लोग जो कम बजट की वेबसाइट होती है उसमें बूटस्ट्रैप लगा लेते हैं। अब लेकिन आपको ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की तरफ भी चलना, तो फिर आ जाओ इधर एंगुलर की तरफ। बड़ा अच्छा UI, बड़ा अच्छा MVC बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट लेकिन चीज अच्छी बना देगा। तो ये कोई चुनाव एक करना होगा कि या तो एंगुलर चुन लेना या रिएक्ट चुन लेना। ये बूटस्ट्रैप, CSS, HTML तो आना ही आना है, ये तो इसका बेस हो गया, बल्कि ये तो करना ही करना है, ठीक है। अब दोनों को सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं रिएक्ट भी और एंगुलर भी लगाओ, कोई फायदा नहीं है। या तो फिर आपके पास टाइम हो, एक बिगनर के लिए पहले एक सीख लो, फिर दूसरी बाद में सीख लेना जब कंपनी में लग जाओ। दोनों सीखोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी।
हाँ, बाकी ये कर लो है ना, बूटस्ट्रैप सीख लेना, बूटस्ट्रैप के बाद फिर एंगुलर। फिर बात आती है बैकएंड डेवलपर। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हम तो वो एक चीज में करेंगे। मैं समझा देता हूँ सबका अपना अपना मोटिव क्या है। देखिए, अब हुआ क्या कि इधर आपका जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट भी जावा स्क्रिप्ट बेस्ड, एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट बेस्ड, लेकिन एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है। सो कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट का टच आ रहा है फ्रंट एंड में। सब जगह फ्रंट एंड पूरा जावा स्क्रिप्ट पे आ गया डायनेमिक बनाने के लिए। सो अब हमने ये सोचा भाई क्यों ना, डेवलपर ने सोचा सर मैं पाइथन क्यों पढ़ूं, मैं जावा क्यों पढ़ूं, या मैं पीएचपी क्यों पढ़ूं, क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि ये जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है यही बैकएंड पे चल जाए। सो जावा स्क्रिप्ट बैकएंड पे चलने के लिए मार्केट में एक बहुत बढ़िया बैकएंड सर्वर आया जिसका नाम है नोड। बहुत डिमांड हो रही है इसकी आजकल, फास्ट है, सबसे अच्छी बात इसकी फास्ट है। नोड और एक्सप्रेस जेएस पूरा जावा स्क्रिप्ट में काम करता है। तो ना तो तुम्हें पाइथन सीखने की जरूरत, ना जावा, खाली तुम क्या करो बैकएंड पे भी क्या ले लिया आपने, नोड जेएस। तो ये वो ले सकते हैं। लेकिन अब अगर आप चाहते हो सर पाइथन, तो पाइथन का देखिए अपना नाम है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस एआई में आजकल पाइथन चल रहा है। तो पाइथन के अंदर ये काम करने आसान है। सो पाइथन एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है इस समय, जो कि डेवलपमेंट में भी आ गई है, मशीन लर्निंग में भी है, डेटा साइंस में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, रोबोटिक्स में है, साइबर सिक्योरिटी में है, आईओटी में है, सभी जगह फैल गई। तो जो हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत बड़ा ट्रैफिक है। सो उसमें आपको पावरफुल सर्वर चुनना होगा और ज्यादा। तो पाइथन में अगर है तो पाइथन में आप डिजेंगो या फ्लास्क, फ्लास्क छोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए और डिजेंगो आपका बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए। और जो आपका पाइथन है ये एमवीटी बेस्ड है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो पाइथन अगर आप चुनते हो तो पाइथन में आप ये डेटा को मैनिपुलेट करने वाले काम पाइथन का जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो इजीली कर पाता है, क्योंकि आजकल वो सारा काम इसमें हो रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आगे सोच के चल रहे हो तो पाइथन आपके लिए बेस्ट है। बड़े जैसे आजकल मैं एग्जांपल दूं कि जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम डिजेंगो का यूज कर रहा है, लेकिन जो ई कॉमर्स साइट आजकल ज्यादातर बन रही है वो नोड में बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट सर्वर चाहिए। और अब बात आती है जावा की। जावा का भी अपना नाम है, जावा के साथ देखिए जावा बहुत पहले से चल रही है। जावा एमवीसी बेस्ड है। जावा को अगर आप पढ़ते हो तो स्प्रिंग और जेएसएफ का यूज कर सकते हो, हाइबरनेट का यूज कर सकते हो, मतलब करना ही पड़ेगा। जेएसपी है, सर्वलेट है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है। लेकिन जावा का जो एक रोल है वो डेवलपमेंट तक ही सीमित है। डेवलपमेंट के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप अपने माइंड में कुछ आगे चल के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एआई की तरफ भी सोचते हो या डेटा की तरफ भी थोड़ा जाना, तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो ना सोचे। लेकिन डेवलपमेंट में ठीक है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। पाइथन का सिंटेक्स इजी है, जावा का लाइक आपका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर मैं डिमांड कहूंगा कि पाइथन मल्टीपर्पस में चल रही है, जावा एक स्पेसिफिक आजकल डेवलपमेंट में चल रही है। कम्युनिटी है इसकी बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि पहले तो होता क्या था, जब हम लोग सीखना शुरू हुआ तो पहले सी सिखा दिया, सी प्लस प्लस सिखा दिया, फिर क्या होता डॉट नेट सीखते थे ज्यादा। अब डॉट नेट की मैं बात करूंगा, डॉट नेट भी देखिए ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सी शार्प यहाँ लैंग्वेज है, डॉट नेट यहाँ पर आपका एक तरीके से एक वेब, जैसे वहां पे आपका जेएसपी था तो यहाँ पे एएसपी डॉट नेट होता है, जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। तो डॉट नेट आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वो सी शार्प लाता है, और एएसपी डॉट नेट आपकी लाता है सर्वर में, सर्वर साइड में। एमवीसी बेस्ड है ये भी फास्ट है, ठीक है। तो उस समय डॉट नेट ज्यादा चलता था, फिर जावा आ गई, जावा का बहुत ज्यादा यूज हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन बनने लगी, लेकिन आजकल उसका कोई ज्यादा डिमांड नहीं है मोबाइल एप्लीकेशनों का। फिर एंड्रॉइड में एप्लीकेशन बनने लगी, एंड्रॉइड में भी दूसरी आ गई कोटलिन, तो वहां से भी थोड़ा सा डिमांड स्टे कर गई। सो ऐसा नहीं है किसी की मार्केट ज्यादा खत्म है, लेकिन सडनली मार्केट में
पाइथन नहीं था, ये सडनली एकदम बूम कर गया। सडनली मार्केट में नोड नहीं था, ये सडनली बूम कर गया लास्ट फ्यू ईयर्स से, और करता जा रहा है। द रीजन ऑफ मशीन लर्निंग डेटा साइंस हो। सो अगर आपको फुल स्टैक में ये सब चीजों का टच चाहिए तो पाइथन बेस्ट रहेगा। एमवीटी बेस्ड है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। अगर आप चाहते हो कि सर कोई और दूसरी लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े, ना जावा ना पाइथन, तो खाली जावा स्क्रिप्ट में पढ़ लूं, तो नोड पकड़ लें। और ऐसा नहीं है कि जावा सीखने वाला या पाइथन सीखने वाला नोड नहीं सीखता, सीख सकता है, वो भी दो दो सर्वर सीख सकता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल जावा सीखने वाले सीख रहे हैं, एंगुलर भी सीख रहे हैं, जावा के साथ एंगुलर बहुत चल रहा है, पाइथन के साथ एंगुलर बहुत चल रहा है, नोड के साथ एंगुलर बहुत चल रहा है, सीखते हैं बच्चे। और पीएचपी सीखने वाले भी सीख सकते हैं, पीएचपी लारावेल। सो जैसे फेसबुक पीएचपी का यूज करके बनाई गई थी, पीएचपी माईएसक्यूएल का। सो मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स हम पीएचपी से अच्छे खासे बना सकते हैं। सो ये 5 फ्रेमवर्क हैं। अगर मैं रैंकिंग दूं इसमें, मैं पहली रैंकिंग दूंगा पाइथन को, दूसरी रैंकिंग में दूंगा इसमें जावा को, और नोड देखिए आजकल डिमांडिंग में ई कॉमर्स चल रहा है, तो इसको आप पहली दूसरी में रखें, पाइथन के साथ ही रखें इसको आप, क्योंकि यहां पे मैं बात फुल स्टैक की कर रहा हूं। सो यहां पर थर्ड रैंकिंग फिर में जाके थर्ड में दोनों को मैं कंसीडर करता हूं, जावा को, डॉट नेट। फोर्थ में मैं पीएचपी को कंसीडर करता हूं। बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो डिमांड इस समय मार्केट में है वो इन चीजों की। कोई एक लैंग्वेज पकड़ ले, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं वो अगर जावा लेता है तो उसके साथ नोड जरूर ले, अगर पाइथन करता है तो उसके साथ नोड जरूर करे, अगर पीएचपी करता है तो नोड जरूर करे, क्योंकि नोड का जो है ना एक आजकल अलग ही क्रेज बन रहा है। क्योंकि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बन रही है एंगुलर से, उसमें बैकएंड हम ज्यादातर नोड का इस्तेमाल ले रहे हैं। बाकी आप जावा का, पाइथन का ले सकते हो, लेकिन चल ऐसी रहा है कि ई कॉमर्स साइट इसमें ही बना रहे कि ये कहा जाता है कि नोड का बैकएंड सर्वर फास्ट है। ठीक है, ये 5 टेक्नोलॉजी हैं मेन इंडिया की मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोई सी एक चुन सकते हो, सारी नहीं चुननी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात डेटाबेस की। डेटाबेस में बच्चों जो 3 डेटाबेस पॉपुलर है वही बता देता हूं। पहला तो है एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का नंबर 1 है, बट प्रोप्राइटरी है। दूसरा माई एसक्यूएल है, ओरेकल कंपनी का है, ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल है। तीसरा आपका मोंगोडीबी है, जो नो एसक्यूएल में आजकल अच्छा काम कर रहा है, जेसन फॉर्मेट में, बीसन फॉर्मेट में डेटा को रखता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो ओरेकल के 2 हो गए, ओरेकल और माई एसक्यूएल। सो एयर ओरेकल का, ओरेकल पेड है, माई एसक्यूएल फ्री है। बाकी और भी है, एसक्यूएल लाइट जो कि एंड्रॉइड लेवल पे भी हम यूज करते हैं, या नॉर्मल लाइट वेट एसक्यूएल। कैसेंड्रा है, टाइटन है, बट मैं 3 ही रिकमेंड करूंगा। पहला एसक्यूएल सर्वर नंबर 1, दूसरा माई एसक्यूएल, ओपन सोर्स है तो पाइथन के साथ ये ज्यादा कंपेटिबल होता है, पीएचपी के साथ कंपेटिबल है, डॉट नेट के साथ ये कंपेटिबल है ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जावा के साथ भी कंपेटिबल है, ऐसे नहीं पाइथन के साथ नहीं, पाइथन के साथ भी कंपेटिबल है। और मोंगो डीबी ज्यादातर कंपेटिबल आपका जो है नोड के साथ है। तो मेन स्टैक वाली भी चीजें मैं बताऊंगा कि मेन स्टैक डेवलपर, मन स्टैक डेवलपर कैसे आएगा। सो मार्केट में क्या है कि एंगुलर, नोड और मोंगो मेन स्टैक डेवलपर, फिर रिएक्ट, नोड और मोंगो मन स्टैक डेवलपर। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मीन स्टैक, मन स्टैक को और अलग से पाइथन फुल स्टैक को, जावा फुल स्टैक, एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि कौन कौन से सर्वर पे आपको फोकस रखना है, बस 2 पकड़ लो, एक एसक्यूएल सर्वर, एक माई एसक्यूएल। और अगर कोई मीन स्टैक, मन स्टैक कर रहा है तो मोंगो डीबी पकड़ लो, बस इतना बहुत है। ठीक है, इतना आपको डेटाबेस में पकड़ना है। फिर इसमें आ जाती है बात वर्जन कंट्रोलिंग। जैसे अब आपको एक टीम की तरीके से काम करना है, तो 4 लोग एक साथ काम करें, तो गिट गिट मतलब गिटहब पे आपको काम करना आना चाहिए, गिट की कमांड्स आनी चाहिए। तो मेरा नंबर 1 इसमें गिट ही है, ये ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट इसको पैक
सपोर्ट कर रहा है। बाकी और भी अवेलेबल है, CVS है, आपका सब वर्जन है, मर्क्यूरियल है एंड बाजार है। बट मेरे अकॉर्डिंग गिट ठीक है, गिट आपके लिए बेनिफिशियल से आगे अगर कोई बिगनर है अभी तो वो गिट से काम करे, यही सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जो आपका टेस्टिंग का काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे कि ट्रेलो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो ठीक है वो या तो आपका डेवऑप्स भी है, इसमें नाम नहीं है, मैं डेवऑप्स की बात कर रहा हूँ, या जीरा है। बाकी कंपनी के पास जो लाइसेंस होते हैं अगर उसमें करना चाहो तो उसमें कर सकते हो, जैसे असाना, रेडमाइन, जोहो, ऐसे बहुत सारे हैं, बेस कैंप। सो प्रोजेक्ट कितना डेवलप हो गया है, टेस्टिंग किस लेवल पे है, फ्रंट एंड डेवलपिंग किस लेवल पे है, और बहुत सारी चीजें। सो वो सारा काम हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टूल में आता है। सो आई होप आपको सारी चीजें बड़ी अच्छे समझ में आ गई हो। फुल स्टैक डेवलपिंग कोर्स में एक बात जरूर ध्यान रख लें कि सारा का सारा काम बिल्कुल टेक्निकल है, कोडिंग वाइज है, थ्योरी बिल्कुल नहीं है। और आपको अपना 100% देना है, प्रैक्टिकल ज्यादा करना है, थ्योरी कम करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे, मैं बच्चों को देखता हूं कि वो बीच में आके, शुरू में तो एनर्जेटिक लेवल बड़ा हाई रहता है, महीने 2 महीने में आते वहीं आ जाते हैं, बस विजिटिंग लेवल पे आते हैं क्लास में, कि बस आए क्लास करी निकल लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया। वही हाल हो जाता है जो नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट्स में होता है, कि जब हम कहते तो हमें ये चीज आती है, बट जब हम प्रैक्टिकली वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं आती। प्रोजेक्ट जरूर करें आप, इन पे अपने प्रोजेक्ट जरूर बना के रखें ताकि इंटरव्यू के समय पे वो काम आए। मैं इन सभी चीजों को आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, और भी ज्यादा इन चीजों की वीडियो लेकर आऊंगा, हर एक टॉपिक को अलग। अगर पाइथन फुल स्टैक है तो उसमें और क्या क्या चीजें सीखेंगे नीट सही तरीके से, जावा है तो उसमें क्या है, PHP है तो उसमें क्या है, मिन स्टैक डेवलपर है तो क्या है, मन स्टैक डेवलपर है तो क्या है। आपको इन सारी की सारी वीडियो में मुझे आपको यही समझाना है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, एक गलत प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाते हैं टेक्नोलॉजी में, फिर बाद में देखते हैं अरे यार ये तो गलत टेक्नोलॉजी आ गई, मैं सोच कुछ और रहा था। देखिए सब टेक्नोलॉजी अपनी जगह ठीक है, लेकिन दिमाग मैटर ये बात करती है कि आपको क्या करना है, आपको अपना, आपको किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, अच्छी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं इसमें, लेकिन ध्यान रहे कंफर्ट लाइफ नहीं है, आपको अनकंफर्ट होना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आपको आ पाएंगी। सो आज के लिए वीडियो में इतना, फिर लेकर आऊंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम फिर से कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। इस चैनल में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा आपको, आपके लाइफ में अगर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको अपने लाइफ का पूरा बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।